वेलकम टू स्पेक्ट्रम एडुकेयर। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ लिया है उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इसमें दिया है log 1/, इसका बेस दे दिया 1/49, आर्गुमेंट 343। देखिए इसको इतना लिख सकते हैं, log 343 को 7 के पावर 3 लिख देते हैं और इसको 49 के पावर -1। तो यहाँ से आर्गुमेंट पावर फॉर्म में आ गया तो बाहर आ जाएगा पावर। तो 3 log 7 यहाँ पे 49 पे पावर -1। अब देखिए 3 इसमें बताए थे अगर बेस में पावर रहे तो 1/, करके बाहर आता है। तो 3/-1 log 7 आर्गुमेंट में कितना आ गया तो 49। यहाँ से -3 log 7, अब 49 को कितना लिख सकते हैं 7 to the power 7, नहीं 7 to the power 2। अब देखिए -3/2 log 7 अब बेस 7, तो यहाँ से -3/2, इसका आर्गुमेंट और बेस सेम है तो इसका वैल्यू 1, तो -3/2 × 1 तो -3/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन log 0 पॉइंट है, दशमलव हटाना है तो इसको क्या लिखेंगे 1/, हाँ इसको 1/, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आ गया log -1, यहाँ से 1000 पावर में -1, ये माइनस बाहर आएगा ये भी होगा तो -1/-1, तो log 10,000 बेस में 1000, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा ख़त्म। तो log अब 10,000 है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4, ये 10 के पावर 3, तो 4 बाहर और 3 बाहर, तो 4/3 log 10 बेस 10, 4/3, इसका आर्गुमेंट बेस सेम है वैल्यू 1, 4/3 आंसर। ये जो प्रॉपर्टी है log x के पावर n a to the power m, तो इसमें n बाहर आएगा, m है तो बटा फॉर्म में आ जाएगा, तो log x बेस a, इसी को यहाँ पे अप्लाई किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन है log cot 45 डिग्री बेस में है tan 45 डिग्री, तो cot 45 के वैल्यू 1 और tan 45 के वैल्यू 1। यहाँ से आर्गुमेंट और बेस सेम है लेकिन log डिफाइंड कब होता है, ये डिफाइंड होगा जब
इसका आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बेस 1 के बराबर हो गया, इसीलिए यह अनडिफाइंड है। ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड होता अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और रहता तो इसका वैल्यू 0 हो जाता, log 1 0 होता है, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट कितना आ गया, आर्गुमेंट तो 1 है लेकिन बेस कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन 1 होना नहीं चाहिए, इसीलिए यह फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। देखिए क्वेश्चन कुछ डॉटेड फॉर्म में है। तो इसको इतना लिख सकते हैं, log बेस a 2 - 1, तो 2 - 1/2 प्लस log बेस a 3 - 1, तो 3 - 1/3 प्लस डॉट 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 log बेस a n - 1/n। अब यहाँ से log 2 - 1 तो 1/2 a, log 3 - 1 तो 2/3 बेस a डॉट 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 log n - 1/n बेस a। अब यहाँ से देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, log m × n मल्टीप्लाई में रहता था तो उसको एडिशन में लिखते थे, log m बेस a प्लस log n बेस a। उसी फॉर्म में ई वाला है, इसमें 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 जोड़ में आया, यहाँ पे बहुत सारा n टर्म है जोड़ में तो n को मल्टीप्लाई में आएगा, तो log बेस a तो 1/2 गुना 2/3 गुना, ऐसा ही डॉट 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 जाते रहेगा, 3/4 आगे मिलेगा और आगे जाएंगे तो 4/5 मिलेगा, वैसे ही गुना होते जाएगा, तो कहाँ तक मिलेगा, तो n - 1/n, यहाँ तक ये गुना होते चल जाएगा। इसका बेस कितना है, तो a है। यहाँ से देखिए 2 2 खत्म, 3 3 खत्म, 4 4 खत्म, 5 5, मतलब आगे जाएंगे तो कटते जाएगा, तो कटते जाएगा तो यहाँ और यहाँ ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा 1/n, तो 1/n अब बेस में a, यही बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1 बेस a माइनस log n बेस a, तो log 1 का वैल्यू 0 माइनस log n बेस a, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, तो माइनस log n बेस a आंसर। देखिए क्वेश्चन, इसको देखिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, log x बेस a बराबर n, तो x बराबर क्या होता था, तो a⁴n, इसी को यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ x था तो यहाँ x का जगह क्या आ गया, तो इतना आ गया, a की जगह क्या है 3, n की जगह क्या है 2 - x, उसी पे बैठा हो, तो क्या लिखते थे, x बराबर a⁴n, तो यहाँ x की जगह कितना है, तो 3⁻x - 8 बराबर a कितना है, तो 3 पावर n कितना है, तो 2 - x। अब यहाँ से 3⁻x - 8, अब देखिए यहाँ से अगर a⁴m बटा a⁴n है, इसको लिख सकते हैं a⁻m - n। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 3⁻2 बटा 3⁻x। अब यहाँ से देखो, तो 3⁻x इसको इधर गुना कर दिए, तो
इतना -8, यहाँ 3 के पावर 2। तो यहाँ से तो 3 के पावर x को t मान लेते हैं, माना लेट। अब देखें यहाँ से तो t इंटू t-8, यहाँ 3 का स्क्वायर तो 9, तो t इंटू टी तो t² -8t, इसको इधर लेके चला है तो -9 बराबर, यहाँ सब लिखते हैं t² -9t प्लस t -9 बराबर 0। तो t², इसमें t कॉमन ले लेते हैं तो t बाहर हो गया, तो t -9, तो इधर भी लिख देंगे t -9, तो कितना से गुना करें तो +1 बराबर 0। तो t -9 और t +1 बराबर 0, यहाँ से t -9 बराबर 0 और t +1 बराबर 0, यहाँ से t बराबर 9 और t किसको माने थे तो 3 टू द पावर x को, 3 टू द पावर x। तो यहाँ कितना और 9 कितना लिख सकते हैं, यहाँ से x बराबर कितना आ गया तो 2, ये आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ से देखो, यहाँ t बराबर -1 तो 3 टू द पावर x -1। अब देखिए यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो हमारा x बराबर कितना होगा तो 2।